गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के 10th क्लास के इस वीडियो लेक्चर में अपने एक्सरसाइज 6.1 की क्वेश्चन नंबर 9 से आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 तक देख लिया था। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके अंदर आपको गिवन है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री डिवाइड बाई 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई 10 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड आपकी कैलकुलेशन, ये दो ऐसे मेजर फैक्ट्स हैं जो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपके ये दोनों फैक्ट्स अच्छे हैं तो आप इस चैप्टर में इजीली कवर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपनी टेबल से देखते हैं। साइन 30 डिग्री वैल्यू इज 1/2, साइन 90 डिग्री इज 1, कोस 0 डिग्री 1, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 60 डिग्री √3। अपने इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं। 1/2 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, 1/√3 मल्टीप्लाई √3। तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। न्यूमरेटर पार्ट है अपना 1/2 माइनस 1 प्लस 2, डिवाइड में है 1। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है तो आंसर सेम आता है। तो अपने इसको नोट करते हैं 1/2 प्लस 1। अपने इन वैल्यूज को एलसीएम के थ्रू सॉल्व करें तो अपना रिजल्ट आएगा 3/2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आपको टेबल से वैल्यू देखनी है tan 30 डिग्री की 1/√3। ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में सब्सिट्यूट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री मीन्स 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइड बाय 1, तो 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा 2/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3। अपने यहाँ 1 नोट करते हैं और एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आपकी लास्ट वैल्यू है यहाँ 2/√3 डिवाइड बाय 2/3। आपके मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन है, तो अपने क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, जो आपका बनेगा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 and 2 कैंसिल आउट। दिस 3 कैन बी राइट √3 मल्टीप्लाई √3 एंड डिवाइडेड बाय √3। तो ये √3 इस √3 से कैंसिल हो जाएगा। आपका लास्ट आंसर रहेगा √3। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। अब स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 के आप देख रहे हैं 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स के अंदर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए आपको एक कंडीशन गिवन है। 11th के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बोला गया है कि cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अपने इन एंगल्स की वैल्यूज को cos 60 डिग्री हाफ, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2। तो ये सारी वैल्यूज अपने टेबल से यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। cos x इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो स्टूडेंट्स, 1 एंड √3, तो √3, 2 मल्टीप्लाई 2 इट इज 4। तो ये आपका √3/4 है एंड दिस इज आल्सो √3/4। तो आपकी वैल्यू cos x इक्वल √3/4 प्लस √3/4। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रहेगी 2 √3 डिवाइड बाय 4 एंड कैंसिल करने पे रिजल्ट है √3/2। अब स्टूडेंट्स, अपने पास वैल्यू बन गई है cos x इक्वल टू √3/2। अब अपने cos की टेबल में ये देखेंगे कि √3/2 किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो आप देख रहे हो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो √3/2 को अपने रिप्लेस करेंगे cos 30 डिग्री से।
बाय कंपैरिजन बोथ साइड, तो अपने क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 30 डिग्री है। तो ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा, जो अपने को x फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू 30 डिग्री है। अब देखते हैं 11th का पार्ट सेकंड। इस सेकंड पार्ट के अंदर साइन 2x इक्वल साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये सारे वही एंगल्स हैं जो अपने फर्स्ट पार्ट में यूज किए हैं, तो अपने वहां से इनको यूज करते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 60 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो स्टूडेंट्स इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3/4 और इनसे आएगा 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 3 - 1/4 विच इज 2/4। आफ्टर कैंसिलेशन इट इज 1/2। तो ओवरऑल क्या बना, साइन 2x इक्वल हाफ। अब अपने को साइन की टेबल में देखना है कि हाफ किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो साइन 2x इक्वल साइन 30 डिग्री, 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब बाय कंपैरिजन 2x इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपके x की वैल्यू है 30/2 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपका x का वैल्यू है जो कि अपने फाइंड आउट की है। अब स्टूडेंट्स अपने देखते हैं 11th पार्ट थर्ड। गिवन है √3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री टू साइन 90 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर अपने टेबल से साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री साइन 90 डिग्री, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल कोस 45 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2, एंड साइन 90 डिग्री इज यस इट इज 1। √3 tan 2x इक्वल टू हाफ 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 प्लस 2 × 1। तो स्टूडेंट्स अपने इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 1 × 1 एंड √2 × √2, दिस इज 1/2 प्लस 2। अब इसको अपने देखें, हाफ एंड हाफ इट इज 1 एंड 1 + 2 = 3। ओवरऑल स्टूडेंट्स कंडीशन है √3 tan 2x इक्वल टू 3। अब अपने इस 3 को नोट करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 tan 2x इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3। सो 1 √3 कैंसल आउट विद 1 √3 of numerator। ओवरऑल tan 2x इक्वल टू √3। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जैसे कि अपने लास्ट क्वेश्चन में किया कि 10 के टेबल में अपने देखेंगे √3 किस वैल्यू के लिए होता है। तो यस इट इज फॉर tan 60 डिग्री। तो tan 2x इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब अपने कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। तो अपने यदि कंपेयर करें तो 2x इक्वल 60 डिग्री, आपके x की वैल्यू रहेगी 60/2 विच इज 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर अपने को प्रूफ करना होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए होंगे एंड सामने कोई रिजल्ट होगा जो कि अपने को प्रूफ करना है। अब अपने को इसको प्रूफ करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड विच इज कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री 1 + कोस 60 डिग्री
प्लस साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, कोस 30 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इनकी वैल्यू सेम होती है √3/2। साइन 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री इनकी वैल्यू भी सेम होती है विच इज़ 1/2। अब अपने इन वैल्यूज़ को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। √3/2 प्लस √3/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने न्यूमरेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों के अंदर अलग अलग एलसीएम लेंगे। आप न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लेते हो तो ये बनेगा √3 प्लस √3। डिनोमिनेटर में यदि अपने एलसीएम लें, यहाँ अपने 1 मान लेते हैं, आपका एलसीएम रहेगा 2। सो दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1। तो अब अपने इसको नोट कर सकते हैं 2 √3/2 मेन डिनोमिनेटर लाइन 4/2। तो आप देखिए अगर अपने इनको रेसिप्रोकल कर दें तो 2√3/2 एंड 2/4। तो 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 2 2 जा 4। ओवरऑल आपका रिजल्ट क्या है √3/2 और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं अपना सारे का सारा पोर्शन आपकी टेबल पर ही डिपेंड है। टेबल से वैल्यू उठाएंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, देन उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 फंक्शंस दिए गए हैं। कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू है 1, सेक 60, सो दिस इज यस 2, साइन 30, दिस इज 1/2। तो ये आपकी वो 3 वैल्यूज़ हैं जिनको अपने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। स्टूडेंट्स 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मीन्स है 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ कोट 45 डिग्री एंड इट्स स्क्वायर। सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मीनिंग है वैल्यू ऑफ सेक 60 विच इज 2 एंड इट्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड इट्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका 4, ये भी 4 और ये 1/4। तो ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट रहेगा -1/4 और ये ही अपने क्वेश्चन का राइट हैंड साइड था और ये प्रूफ हो गए। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ कर रहे हैं वो है साइन 30 जिसकी वैल्यू 1/2 है, कोस 60 सेम वैल्यू 1/2, tan 45 1, कोसेक 90 1, सेक 45 √2 एंड साइन 60 ये आपका स्टूडेंट्स है √3/2। अब अपने स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है 4 साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3 कोस 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan 45 डिग्री। तो अपने क्या करेंगे
अपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। 4 इंटू हाफ साइन 30, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इट्स स्क्वायर, 3 इंटू कोस 60 हाफ 10 45 1। तो स्टूडेंट्स 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 3/4, इसका आपने स्क्वायर कर दिए और ये आपका 3/2, तो यहाँ भी कैंसिल होगा। 3/2 प्लस 3/2। अब अपने यदि एलसीएम लें तो ये आपकी वैल्यू बनेगी 2 एंड न्यूमरेटर में 3 + 3, जो कि आपका 6/2 3 है। तो स्टूडेंट्स अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे लास्ट रिजल्ट 3 आ रहा है। अपना राइट हैंड साइड जो है वो भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है, तो अब अपने को राइट हैंड साइड को सॉल्व करने हैं। अपना राइट हैंड साइड है 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अपने वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई √2 स्क्वायर माइनस कोसेक 90 इज 1 इट्स स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 विच इज़ 4 माइनस 1, दिस इज़ 3। तो आप देख रहे हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, और ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90 डिग्री, कोस 60 डिग्री इक्वल टू 4/3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इन सभी वैल्यूज़ को टेबल से पुट करते हैं। कोसेक 45 डिग्री √2 सेक 30 डिग्री 2/√3 साइन 90 डिग्री 1 कोस 60 डिग्री 1/2। तो ये आपकी क्या है वैल्यूज़ हैं। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इनको पुट करते हैं। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन क्यूब 90 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री √2 स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 डिग्री 2/√3 स्क्वायर, साइन क्यूब 90 डिग्री 1 क्यूब, कोस 60 डिग्री 1/2। ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में है। दिस इज 2 4/3 4/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास लास्ट रिजल्ट है 4/3, और ये ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था जो अपने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर स्टूडेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं। अपने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और देन आंसर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अपने जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, tan 45 डिग्री इट इज़ 1। तो देखिए अपने बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, इसको अपने सॉल्व करते हैं। √3/2 प्लस 1/2
√3/2 माइनस 1/2। स्टूडेंट्स एलसीएम लिया जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेटली। तो ये वैल्यूज आएंगी √3 + 1 एंड √3 - 1। अब अपने फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन की कंडीशन है, इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो उससे अपने को रिजल्ट मिलेगा, दिस इज कैंसल आउट √3 + 1 बाय √3 - 1। स्टूडेंट्स अपने पास ये वैल्यू आ गई है, इसको अपने और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ये ही वैल्यू अपने को राइट हैंड साइड से मिलेगी। अब अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर tan 60 डिग्री एंड tan 45 डिग्री है। अपने इन वैल्यूज को पुट करते हैं। tan 60 डिग्री √3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 45 डिग्री 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को अपने और सॉल्व नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि दिख रहा था tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 45 डिग्री 1, इसको पुट करते ही अपना ये आंसर बन जाएगा। तो इसलिए अपने क्या किया था, अपने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, इसको अपने रैशनलाइज कर सकते थे जिससे कि अपने को और सिंप्लीफाई रिजल्ट मिल जाए, लेकिन अपने को प्रूफ करना था तो इसलिए अपने इसको आगे सॉल्व नहीं किया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर प्रूफ हो गया है। अपने अगले वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट करेंगे।